गैर बराबरी की बात देखने को मिलता है, तो मेरा मानना है कि एक मजबूत लोकतंत्र आज भी इस देश के अंदर स्थापित नहीं है। और हम इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सभी समाज के लोगों का भागीदारी जो राजनीति में मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित होना चाहिए था, आज भी वो मौलिक अधिकार से कोसों दूर सैकड़ों समाज के लोग हैं। ऐसे में विषमता बना रहेगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, मैंने कांग्रेस पार्टी का राजनीति किया और मैंने पाया कि इस देश में जो राजनीति का जमीनी उत्थान होना चाहिए था, ऐसे लोगों को तरजीह नहीं दिया जाता है। तो समतामूलक समाज नहीं बन पा रहा है। हम किसी का विरोधी नहीं, हम किसी का पक्षकार भी नहीं। हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमारा नीति होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस दल का जो आज हम लोगों ने गठन किया, और इसलिए किया क्योंकि जो गैर बराबरी की राजनीति है, जो ऊंच नीच भेदभाव की राजनीति है, इस देश में जनहित की राजनीति नहीं बल्कि अपने हित की राजनीति है, इसको खत्म करते हुए हमने कहा ना कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात करते हुए इस देश का हर एक नागरिक सुखी रहे, उसकी व्यवस्था बढ़िया रहे और सबको मौलिक अधिकार राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उन्नति के क्षेत्र में उसको मिले। झारखंड में बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, नई नई पार्टी बनी है, किन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि जिस संविधान की बात हम कर रहे थे अभी, उस संविधान के निर्माता गणों में डॉक्टर अंबेडकर ने एक नारा दिया और वो नारा था, सबसे पहले शिक्षित बनो, और जब तुम शिक्षित बन जाओगे तो तुम एक मंच में संगठित हो जाओ, और जब तुम संगठित हो जाओगे तो संघर्ष करो। किसी भी मुद्दे पर आप लड़ने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। यहाँ जो समस्याएं हैं, अभी आपने जो बोला, हमको लगता है कि ठीक उल्टा हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही थी, शिक्षित बनो, तो भाई शिक्षित बनने की लालसा हम में है, हमारे बाल बच्चों में भी है। लेकिन आज भी इस प्रदेश में, इस देश में आप देखते होंगे ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहां लाखों लाख रुपया फीस लगता है। एक मेधावी छात्र जो गरीब का बच्चा होता है, वो लाख रुपया फीस नहीं दे पाएगा। तो शिक्षित बनने की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हम चाह के भी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास आर्थिक संपन्नता नहीं है। मेरा कहना है कि सबसे पहले जो इस राज्य में समस्याएं व्याप्त है, इस पार्टी का जो भागीदारी शब्द है, सबसे पहला भागीदारी के मोमेंट पर हम लोग बात करेंगे कि इस देश में जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ रहा है, उसी स्कूल में गरीब का भी बेटा पढ़ेगा और वो भी सरकारी खर्च पर पढ़ेगा। क्योंकि जब आदमी शिक्षित होगा, जब उसको संविधान का ज्ञान होगा, तो अपना अधिकार के लिए वो लड़ेगा। जब तक उसको संविधान का ज्ञान नहीं होगा, जिसके आधार पर इस देश में तंत्र चल रहा है, तब तक इस देश में वो छले जाएंगे, वो लूटे जाएंगे, उसके ऊपर जुल्म, अत्याचार और दमन होता रहेगा। तो शिक्षा के सवाल पर, दूसरी राजनीति के सवाल पर, राजनीति के सवाल पर कि भाई जब तक विधानसभा के अंदर सभी धर्म, सभी जाति के प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, तब तक वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व और राज्य के अंदर एक अच्छी नीति लाने के विधेयक ला ही नहीं सकता। इसके लिए हम लोग इस पार्टी का गठन किए हैं, जिसका नाम ही है भारतीय राजनीतिक भागीदारी पार्टी। आने वाला दिन में जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा,